गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम EL 3005 के नेक्स्ट ई लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा ई लेक्चर है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन Z पैरामीटर्स के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि टू पोर्ट नेटवर्क क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, और सबसे पहले हमने बात की थी Z पैरामीटर्स के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल्स ऑन Z पैरामीटर्स है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि Z पैरामीटर्स की न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्वेश्चन है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द Z parameters for the following नेटवर्क। ये नेटवर्क की शॉर्ट फॉर्म है और नेटवर्क कुछ इस प्रकार से है। बॉक्स में देखिए, ये है आपका Z1, Z2, एक काम करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, Z3। ठीक है, ये हो जाएगा Z2, ये हो गया आपका I2, दिस इज I1, और ये इनपुट साइड पे V1 वोल्टेज हो जाएगा हमारा, और इसी प्रकार से आउटपुट साइड पे V2 वोल्टेज। ये आपका नेटवर्क है जिसके लिए आपको Z पैरामीटर्स निकालने हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये किस प्रकार का सर्किट है। इसे हम T सेक्शन कहते हैं। T सेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो इम्पिडेंस, अब ये Z1, Z3, Z2 क्या है? इम्पिडेंस। ठीक है, इनमें हमने यहाँ पे ना तो ओम दिया है, तो हम मान के चलते हैं ये इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस किस में हो सकते हैं? ओम में हो सकते हैं। तो Z1, Z3, Z2। अब इस नेटवर्क की संरचना इस प्रकार से है कि आपको कैसे दिख रही है? टी की तरह। देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ, इस तरह से ये टी दिखा है आपको। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? टी सेक्शन कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है आपका टी सेक्शन। अब हमें क्या निकालने हैं? देखिए हमें क्या क्या निकालने हैं? Z पैरामीटर्स निकालने हैं। Z पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं? Z1 की वैल्यू क्या होगी? Z2 की वैल्यू निकालनी है। इसी प्रकार से Z12, माफ कीजिएगा, और इधर Z21 और Z22 की वैल्यू निकालनी है। ये चार पैरामीटर्स होते हैं Z के, Z11, Z12, Z21 और Z22। ठीक है, अब कैसे निकालें? हमारे पास एक सर्किट दिया होगा इस प्रकार से। अगर ये टी सेक्शन है तो इसके लिए सबसे पहले हम टी सेक्शन, कोई सा भी सर्किट है, इसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या निकालना है? Z11, Z12, Z21 और Z22। आइए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या करें आपको क्या करना है? देखिए सबसे पहले क्या करें, आप इक्वेशन लिखें। Z पैरामीटर्स के लिए इक्वेशन जो होती है वो इस प्रकार होती है, V1 Z11, ठीक है, यहां आ जाएगा I1 प्लस Z12 I2। ये पहली इक्वेशन होती है Z पैरामीटर्स के लिए। अगर आप मेरा पहले का लेक्चर देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जिन्होंने पहले का लेक्चर नहीं देखा है वो इस इक्वेशन को समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ डायरेक्टली, और उसी प्रकार से ये तो होगी हमारे पहले वाले इस वाले पोर्ट के लिए, जो इनपुट पोर्ट है हमारा इसके लिए, और आउटपुट पोर्ट के लिए इक्वेशन क्या होगी? Z12, सॉरी, यहाँ आएगा Z21 I1 प्लस Z22 इंटू में I2, और ये दो इक्वेशन होगी। अब हमें क्या क्या निकालना है? Z11, Z12, Z21, Z22। ठीक है, कैसे निकलेंगे? देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो है, अगर हमें Z11 निकालना है, इस पोर्ट को देखिए, Z11 निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो आपका आउटपुट पोर्ट है इसे ओपन करना पड़ेगा। जो आपका आउटपुट, ठीक है, आउटपुट पोर्ट है
इसे क्या करना पड़ेगा, ओपन। ठीक है, यानी के लिए इसमें क्या होगा कि I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर आपका आउटपुट पोर्ट ओपन है तो जो करंट है I2 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर 0 हो जाएगी तो इसमें जाने वाला करंट क्या है, I2 0, यानी कि इसका जो वोल्टेज है वो भी क्या होगा, 0। यानी कि अगर हम इसमें केवीएल लगाएं सर्किट में तो जो I2 करंट जा रहा है यहाँ पर वो क्या जा रहा है, 0। तो आउटपुट पोर्ट में जो करंट प्रोवाइड हो I2 का, उसका इस वाली ब्रांच में कोई भी रोल नहीं बचता है। ठीक है, Z3 में I2 का कुछ भी नहीं जा रहा, यानी कि ये जो एलिमेंट है एज इट इज ही है, इसका कोई अर्थ नहीं है, और जो करंट है I2 उसका भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या मिलेगा, देखो हमें क्या मिल जाएगा, Z11 मिल जाएगा, और एक और चीज इसमें मिल जाएगी हमें, Z21। ठीक है, वो कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। ये इक्वेशन आप देख लीजिए, इसके बाद मैं इनको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब हमें पता है कि देखो मैं यहां लिख देता हूं, फिर भी Z11 क्या होता है, देखिए अगर हम इसमें I2 की वैल्यू 0 रखते हैं तो ठीक है, I2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, एक तो ये चीजें क्या हो जाएगी 0, और एक ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इससे हमें क्या क्या मिल जाएगा, Z11 मिल जाएगा V1 अपॉन में I1, और उसी प्रकार से Z21 इजिकल्स टू V2 अपॉन में I1। ठीक है, अब ये तो हमें वोल्टेज और करंट के रूप में मिल रहे हैं, पर हमें इनके टर्म्स में निकालना है इसको। इस नेटवर्क के जो पैरामीटर्स हैं Z1, Z3, Z2, इनकी टर्म्स में हमें Z पैरामीटर्स निकालने हैं। तो आइए कैसे निकलेगा। ठीक है, इसको भी हम रब कर देते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि इस वाले में करंट क्या है, 0 है। ठीक है, बस यहाँ पे वोल्टेज ही है, जो इस वोल्टेज का मान कहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें केवीएल लगाता हूं तो Z2 में करंट जा रहा है आपका 0, तो इसका वोल्टेज भी क्या हो गया, 0। तो अगर इसमें आप केवीएल लगाएंगे, इससे ऐसे देखेंगे तो V2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, जो भी Z3 में वोल्टेज होगा। ठीक है, ये बात समझ जाइएगा। कैसे समझेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पे Z2 में इन करंट 0 है तो इसका वोल्टेज 0। तो इस वाले मैश में केवल एक ही एलिमेंट बचा, Z3, और Z3 का जो भी वोल्ट, और Z3 किसके पैरेलल में आ रहा है, बिल्कुल V2 के। तो जो भी वोल्टेज Z3 का होगा वही वोल्टेज V2 को हो जाएगा। ये चीज हमें पता लग गई। अब हम इसमें लगाते हैं केवीएल। ठीक है, इसमें केवल लगाते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, V1 माइनस, अब देखिए ये इंपेडेंस है, तो हमेशा इंपेडेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है नेगेटिव में। तो इसका इंपेडेंस का वोल्टेज क्या होगा, I1 इंटू में Z1। ठीक है, अब Z3 में जाएगा तो माइनस I1 इंटू Z3। अब यहां पूछने वाली बात है कि इसमें I2 वाला तत्व क्यों नहीं आया। ठीक है, इसमें I2 क्यों नहीं आया, चलो इसको भी डाल देते हैं हम, Z3। ठीक है, ये I1 आ रहा है और इधर से अपन I2 ले लेते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा I2 0 है, चलो मैं डाल देता हूँ I1 प्लस I2। I2 की वैल्यू क्या है, 0, तो उसको लेने का अर्थ ही हमारे पास कोई नहीं बचता है कि I2 की वैल्यू क्या है, 0। हम जानते हैं हमने इसको ओपन करा हुआ है तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इस इक्वेशन को वापस लिख देते हैं, I1 Z1 माइनस Z3 इंटू में I1 बराबर 0। अब क्या लें, इसमें कॉमन लें अपन, V1 माइनस I1 कॉमन ले लिया अपन ने, माइनस का I1 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा Z1, और माइनस से माइनस करना है तो यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इसको आप ओपन करेंगे तो ये आ गया Z3 इक्वल 0। अब V1 बराबर I1 ये इस तरफ पहुंचा देते हैं, Z1 प्लस Z3। ठीक है, अब इससे अपन क्या निकालेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Z11 की वैल्यू क्या है, V1 बाय I1। तो आप क्या करेंगे कि इस I1 को यहां नीचे पहुंचा देंगे,
मैं इस तरफ यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ और मिटा ही देते हैं सबसे बढ़िया इसको। इस इक्वेशन में I1 को नीचे ट्रांसफर करते हैं। देखो V1 डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल हो जाएगा आपका Z1 प्लस Z3। ठीक है, तो हमें जब पता है कि V1 बाय I1 क्या कहलाता है, Z11, Z11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z1 प्लस Z3। पहला पैरामीटर मिल गया हमको Z11 बराबर Z1 प्लस Z3। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, देख लीजिए आराम से, लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे, इसी से हमें एक चीज और मिलनी थी, कौन सी, इससे हमें मिलेगी Z21। Z21 भी कब निकलता है, जब आपका आउटपुट वाला सर्किट यानी कि I2 इक्वल्स टू क्या हो, 0। तो अब हम वो निकालेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं हम। ठीक है, अब Z21 कैसे निकलेगा, देखो ये जो Z3 है इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, देखो इसकी वैल्यू वोल्टेज V2 के बराबर है और Z3 इंटू I1। क्यों, ऐसा क्यों है भाई, हमें पता है इस Z3 में केवल कौन सा करंट जा रहा है, केवल I1 जा रहा है। I2 की वैल्यू तो हमने जीरो कर रखी है, तो जीरो करने की वजह से उसका कोई महत्व बचता नहीं है। तो वोल्टेज V2, ये जो वोल्टेज V2 है उसका मान इस Z3 के द्वारा निकलेगा, और V2 की वैल्यू क्या निकल रही है, Z3 इंटू I1। अगर हम इसको ऐसे लिखें V2 बाई I1 इज इक्वल टू Z3, और आप जानते हैं ये किसके बराबर है, Z21 के। तो हमें क्या मिल गया, इस सर्किट से हमें क्या मिला, Z21 की वैल्यू, Z21 बराबर Z3, Z21 बराबर मिल गया आपको Z3। ये सारी वैल्यूज अभी किसमें है, ओम में, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, Z पैरामीटर, और Z पैरामीटर्स क्या होते हैं, इम्पीडेंस पैरामीटर होते हैं। तो उनकी वैल्यू किस चीज में आती है, ओम में आती है। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू निकल चुकी है, Z11 इक्वल्स टू हो गया आपके पास Z1 प्लस Z3, उसी प्रकार से Z21 निकल गया हमारे पास Z3। ये सब ओम में है, ओम में। ठीक है, यहां तक आप देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किस तरफ, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले इस वाले पोर्ट को ओपन रखा था, तो अब हम इस वाले पोर्ट को क्या रखेंगे, ओपन, अर्थात यहाँ पे I1 जीरो हो जाएगा, और यही प्रोसेस इसके लिए चलेगा। तो आइए उस चीज को भी कर लेते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं, तब तक आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, वापस रफ कर देते हैं, और नेक्स्ट वाले पोर्शन पे यानी कि आउटपुट साइड के दो पैरामीटर हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम I2 है, ये हमारा पास ये आ गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हमारे पास वापस फ्रेश सर्किट ले लेते हैं। ठीक है, फ्रेश सर्किट मतलब दूसरी बार इस सर्किट को बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इस वाले पोर्ट को, इनपुट पोर्ट को हमने ओपन रखा, तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अब इक्वेशन वापिस से देखें, देखिए इक्वेशन वापिस देखते हैं, तो V1 Z11 I1 प्लस Z21 इंटू I2। ठीक है, उसी प्रकार से V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब देखो ये दोनों क्या हो गई, जीरो हो गए। तो क्यों, I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो है, इस वजह से वाली टर्म्स दोनों क्या हो गई, जीरो। तो हमें क्या मिल जाएगा इससे,
इधर तो मिल जाएगा हमें, ये माफ कीजिएगा, ये है आपका Z12, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, Z12, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, V1 बाय I2 मिलेगी, ठीक है, इस वाली इक्वेशन से। और इस वाली इक्वेशन से मिल जाएगा आपको Z22 इजिकल्स टू आएगा आपके पास V2 अपॉन में I2। अब ये तो हमें पता है कि Z पैरामीटर जो हमने सॉल्व किए थे, पैरामीटर निकालते उससे निकालते हैं, इसके सापेक्ष ऐसे निकालें, ये फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो आइए अपन निकालते हैं, यहाँ तक इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं निकालने जाऊंगा अब इसका, ये दो पैरामीटर इस वाले से निकालेंगे, इनको मिटा देते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि ये वाला पोर्ट में I1 की वैल्यू तो क्या है, 0 है। अब इस वाले पोर्ट में भी केवल लगाते हैं, और जैसा कि पिछली बार किया था, अब हमें पता I1 की वैल्यू 0 है, इस वाले में वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि I1 की वैल्यू 0 है। और जो वोल्टेज V1 है कहाँ मिलेगा हमें, इसमें यही मिलेगा, जैसे कि पहले वाले में देखा था आपने। तो आइए पहले इसमें केवल लगाते हैं। तो V2 माइनस Z2 इंटू में I2। अब हमें पता है कि I1 की वैल्यू 0, तो बस यहाँ पे क्या आएगा, Z3 इंटू में I2 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, V2 माइनस I2 कॉमन आ जाएगा, ये और ये अंदर आ जाएंगे, तो Z2 प्लस में Z3 बराबर में 0, ठीक है। और V2 इजिकल्स टू I2 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, Z2 प्लस Z3, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, V2 बटे में I2 इजिकल्स टू Z2, और कोई बात नहीं, Z2 प्लस Z3, और वो किसके बराबर है, Z22 के, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं इस जगह पे, Z22 इजिकल्स टू Z2 प्लस Z3 ओम, ठीक है। देख लीजिए इसको आप एक बार, यानी कि आपको कोई भी ऐसा टी सेक्शन का नेटवर्क मिले टी के रूप में, तो Z11 तो क्या होगा, इधर वाले दोनों रेजिस्टेंस के बराबर, और Z22 हो गया इन दोनों के प्लस के बराबर। अब निकलेगा हमारे पास Z12 की वैल्यू क्या निकालेंगे, वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप देख लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वोल्टेज V1 है वो इसमें इसके बराबर होगा, इसमें करंट क्या जा रहा है अभी, Z3 इंटू में I2, ठीक है। तो V1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल्स टू Z3, ये आया। और हम ये चीज जानते हैं कि ये इसके बराबर है Z12, तो हमारे पास एक और चीज मिल गई Z12। तो जो चौथा पैरामीटर है वो आया Z12 इज इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है Z3 ओम। अब इससे क्या पता चल रहा है कि टी सेक्शन में क्या होता है, जो बीच वाला एलिमेंट है उसकी वैल्यू बराबर होती है Z21 और इक्वल्स टू Z12 बराबर Z3। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई टी सेक्शन आता है तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं इन फॉर्मूलेस का। तो Z11 क्या आ जाएगा, Z12 सॉरी Z1 प्लस Z3, और Z21 क्या आ जाएगा, Z3, और Z22 आ जाएगा आपके पास, ये दोनों प्लस कर देंगे, और Z12 की वैल्यू बिल्कुल बीच वाले रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगी। तो ये चार फॉर्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन सा नेटवर्क है, ये फिगर है आपका टी सेक्शन के लिए, ये टी सेक्शन कहलाता है, ठीक है। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछे इस प्रकार से कि आपको एक टी सेक्शन दे रखा है Z1 Z3 Z2, तो आप इनका इस्तेमाल करें, और यहां तक पहुंचने के लिए आप पर प्रोसेस पूरा फॉलो करें, ठीक है। प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे तो आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे, और कम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो आप इनका डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं।
अब यहाँ पे हम डायरेक्ट एक सर्किट बना देते हैं जिसके लिए मैं Z पैरामीटर्स निकालने हैं। वैल्यूज हैं यहाँ पे आपका है 5 किलो ओम और 12 और 3 किलो। ये है आपका 12 किलो ओम, ये है आपका 3 किलो ओम। ठीक है, यहाँ आपका V1 आ जाएगा और इस तरफ आपका आ जाएगा V2 और यहाँ इंडिकेट कर दीजिए आप I1 और यहाँ इंडिकेट कर दीजिए आप I2। अब सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है, Z पैरामीटर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये आपके पास है और कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं अपन। सबसे पहले आपको निकालना है Z1, उसकी वैल्यू क्या होगी Z1 प्लस Z3 और वो क्या क्या है आपके पास 5 किलो ओम प्लस 12 किलो ओम। बेसिक सी बात, 5 किलो ओम प्लस 12 किलो ओम दोनों को जोड़ दीजिए, वो आपके पास आ जाएगा 17 किलो ओम। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद आप निकालना चाहें Z12 और Z21 की वैल्यू, बेसिक ये बीच वाला, ये आपके पास आ जाएगा डायरेक्टली 12 किलो ओम। ठीक है, क्लियर है आपको। पहला वाला एग्जांपल देख लीजिएगा, आप जो वीडियो है उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, पहला वाला एग्जांपल, इससे आपको ये मिल जाएगा। और Z22 की वैल्यू क्या होगी, ये और ये सिर्फ टी सेक्शन के लिए। टी सेक्शन, जब हम पाई सेक्शन देखेंगे ना, अगला एग्जांपल जो नेक्स्ट ई लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं, तो अगला एग्जांपल आप जब पाई सेक्शन देखेंगे वहां के लिए अलग नियम है। ठीक है, आप उसको देखेंगे, उससे आप निकालेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगा, आप एक समय पे आउटपुट पोर्ट को ओपन रखेंगे और दूसरे समय पे इनपुट पोर्ट को ओपन रखेंगे, जिससे आपको Z11 और तीनों पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे। तो Z22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये और ये प्लस, तो 12 किलो ओम जो कि आपका Z3 है प्लस 3 किलो ओम इक्वल्स टू 15 किलो ओम। ये आपका इस सर्किट से, देखो बहुत सिंपल सा हो गया क्योंकि आपने पहले वाले का इस्तेमाल किया था, पर आप डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे। ये कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अगर आपको करना है तो आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप डायरेक्टली लिख देंगे तो आपको इसकी ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये आपको ये यूज करना है अगर आपको इस तरह का टी सेक्शन दिख जाता है। ठीक है, तो आज के इस ई लेक्चर में हमारा इतना ही है। नेक्स्ट ई लेक्चर में हम देखेंगे पाई सेक्शन के लिए एक दो एग्जांपल और करेंगे। ठीक है, आप इसको देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। नेक्स्ट ई लेक्चर में हम पाई सेक्शन और भी तरह के जो सर्किट के जो आकार है वो देखेंगे और उनके लिए Z पैरामीटर्स निकालेंगे। और आगे आने वाले लेक्चर में हम Y, ABCD पैरामीटर्स और हाइब्रिड के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।